है जो भाजपा ने आज परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की बना रखी हैं, मुझे लगता है पूरा तंत्र बिगड़ा पड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि हर वर्ग को परेशान करके रखा है भाजपा ने। देखिए, हमने जिस तरह से भाजपा की सरकार आने के बाद आंदोलनों से भरी हुई सड़कें देखी, इससे पहले मैंने कभी इस तरह का हाल नहीं देखा। अमित शाह जी कहते हैं कि 52,000 करोड़, इससे पहले इतना पैसा कभी नहीं आया। कहाँ है वो पैसा? क्या कागज खा गए? नॉर्थ इंडिया को हम बिजली देते हैं, तो क्या हमारे लोगों को बिजली अगर फ्री मिले, इनको क्या आपत्ति है इसमें? भाजपा शायद ये भूल जाती है कि ये 70 साल किसी एक पार्टी ने रूल नहीं किया है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 तक रहे हैं। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही सिर्फ काबिल प्रधानमंत्री थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये नकारते हैं? जहां 370 तोड़नी थी, रातों रात तोड़ी। जहां डिमोनेटाइजेशन करनी थी, रातों रात की। लेकिन नहीं है इनके अंदर एक पॉलिटिकल कन्विक्शन कि हमने लोगों के लिए काम करना है। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है, बिल्कुल चरमरा गई है। 81 रुपये का $1 है। भाजपा आज जवाबदेही है कि पहले तो कश्मीर के अंदर हम आतंकवादी हमले देखते थे, आज जम्मू के अंदर जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है, चाहे वो पुंछ के अंदर, चाहे उधमपुर के अंदर जो पिछले दिनों बस के अंदर ब्लास्ट हुआ, इसका जवाब उन्हें देना होगा। हम देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं जिस पर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार हम देखते हैं सड़कों पर आ रहे हैं। और कई सारे लोग जो है अलग अलग पार्टीज का दामन भी थाम रहे हैं और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है हमारे हित के लिए काम कर सकती है। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर के कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से वुमेन प्रेसिडेंट नम्रता शर्मा हैं, जो स्पोक्स पर्सन भी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नम्रता, कई सारे इश्यूज पे आप बात करते हो, लोगों की जितनी भी ग्रीवेंस रहती हैं या लोग किसी भी समस्या पर जो है सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर रहे हैं, उस पर हमेशा आपका रहता है कि मैं उस पर बात करूं। अभी आपको क्या लग रहा है, किन किन चीज़ों पर अभी भी जो है सुधार लाने की ज़रूरत है? मुझे तो लगता है अगर हम हर प्रोस्पेक्ट में देखें तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आज सुधार की ज़रूरत है। जो भाजपा ने आज परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की बना रखी हैं, मुझे लगता है पूरा तंत्र बिगड़ा पड़ा है। आप शुरू कर लीजिए, अगर हम बेसिक एमिनिटीज़ से शुरू करें तो लोगों को उसकी आज बेसिक एमिनिटी के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, लंबे लंबे बिजली के कट्स हैं और सड़क नाली पानी, जहां स्मार्ट सिटी के बोर्ड्स दिखते हैं उसके नीचे गंद का आपको ढेर दिखेगा। टूटे हुए बड़ी बड़ी सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे। अभी जम्मू शहर की बात की जाए तो वहाँ पर रिनोवेशन का काम जो है वो चल रहा है। देखिए, रेनोवेशन हुआ करती हैं, लेकिन रेनोवेशन में यू नीड अ प्री प्लान। और मानसून सीजन में अगर आप किसी चीज़ पे डिगिंग कर देंगे और यू नो दैट मानसून इज़ अप्रोचिंग, तो आप किस लिहाज से आप अफसर रोड पे जाइए, जहाँ पे व्यापारी वर्ग पिछले 2 सालों से कोरोना की मार से ग्रसित था। उसके बाद यहाँ पे इतने लंबे लंबे गड्ढे बना दिए गए कि हम यहाँ सड़क डाल रहे हैं। आप टाल सकते थे इसको, या प्रीपोन कर सकते थे, या पोस्टपोन कर सकते थे, लेकिन नहीं। आज पूरे 2 महीने हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी ग्राहक जाने के नाम पे डर रहा है। किस तरह से आप लेते हैं? आपकी संवेदनाएं हैं किसके साथ? तो मुझे ये लगता है कि हर वर्ग को परेशान करके रखा है भाजपा ने, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो। युवा आज बेरोज़गार है। युवा के लिए इन्होंने कहा था हम लाखों के हिसाब से रोज़गार देंगे। आज जो यहाँ रोज़गार निकले भी, उसकी भी लिस्ट इन्होंने कैंसिल करवाई, क्योंकि हर एक में घोटाला निकला। ये घोटाले की सरकार है। ये सिर्फ वादे करना जानती है, आलू प्याज गले में डाल के ये सरकार बनाना जानती है। उसके बाद लोगों को किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, इनके पास उस रिड्रेसल का कोई भी समाधान नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार, जो हमने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस देखा 2014 के बाद, और 3 बार दोबारा लगातार वहाँ मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल साहब आए, लोगों ने देखा कि किस तरह से सुधार, सरकारें किस तरह से, जो डेमोक्रेसी की ट्रू सेंस होती है कि इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, वो प्रिवेल करती है। और यहाँ पे सरकारें चुनने के बाद वो हाई हेडेडनेस है, समझ सुनने को तैयार नहीं। आज डेली वेजर्स परेशान हैं, कितना हज़ार फैमिलीज़ उनसे जुड़ी हुई हैं। होम मिनिस्टर साहब का दौरा होता है, एक लफ्ज़ वो डेली वेजर्स के नाम पे नहीं कहते। कितने डेली वेजर्स ने वहाँ जान गंवा दी है अपनी। किस तबके की बात करें? महिलाओं पे पहली बार अत्याचार होते हुए हमने देखा। सड़कों पे जो हमारी NHM की महिलाएं थी, चाहे वो आंगनवाड़ी की हों, चाहे वो होम गार्ड्स हों, किस तरह से उन पे लाठियां चलाई गई। इस तरह से हमने किसी सरकार को काम करते नहीं देखा। पहले भी लोग प्रदर्शन करते थे अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है कि अब पिछले कुछ समय से ये प्रदर्शन का दौर बढ़ा है या घटा है? देखिए, हमने जिस तरह से भाजपा की सरकार आने के बाद आंदोलनों से भरी हुई सड़कें देखी, इससे पहले मैंने कभी इस तरह का हाल नहीं देखा।
हम ये आपसे कहना चाहते हैं, और मेरे ख्याल संपूर्ण जो जनता है जम्मू कश्मीर की, आज जिस तरह से वो मुसीबत में है, जो प्रॉब्लम में है, उनकी एक आंख बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी कल को सरकार बनाएगी और हमें वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो पंजाब के अंदर, जो आज दिल्ली के अंदर हैं। और आने वाले समय में जब गुजरात में हमारी सरकार बनती है, आप देखिएगा कि गुजरात का जो व्यापारी आज कितना परेशान है जिस तरह से इन्होंने GST को लागू किया। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं, हम जिस तरह से काम करते हैं, हमारा जो लोगों को गवर्न करने का या लोगों को डिलीवर करने का तरीका है, वो लोगों के लिए है, लोगों से बिल्कुल डायरेक्टली उसका नाता है। आज युवा बेरोज़गार है। 2019 5 अगस्त टूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जब ये धारा टूट जाएगी तो यहाँ एक विकास की लहर दौड़ेगी। हमने कोई विकास नहीं देखा, खाली कागजों में विकास है। कल अमित शाह जी कहते हैं कि 52,000 करोड़, इससे पहले इतना पैसा कभी नहीं आया। कहाँ है वो पैसा? क्या कागज़ खा गए? यहाँ विकास होते हमने देखा तो सांसदों का देखा, हमने विधायकों का देखा, इनके वर्कर्स का देखा। आम जनता आज जिस तरह से परेशान है, वो परेशानी का हल सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो क्या अभी आने वाले समय में किन किन मुद्दों पर जो है आपने सोचा है और क्या एजेंडा आपका है इसको लेकर? जिन बातों पे हमने आपसे बात की, सेम पैटर्न रहेगा। बिजली के लंबे लंबे बिल, मेरा जो भाई दिहाड़ी लगाता है, जिसके पास एक कमरा है, छोटा सा कुल्ला है, 6 बाय 6 का होगा या 10 बाय 10 का होगा, वो एक बल्ब और एक मेरे ख्याल से पंखा भी मुश्किल से उसका चलता है। लाखों रुपए का बिल उसके हाथों में थमा दिया। 5,000 यूनिट्स फ्री मिलती हैं एक सांसद को, तो क्या मेरे उस गरीब भाई को 300 यूनिट देने में इनको क्या बीमारी है? और हमारी स्टेट जो बिजली की प्रोड्यूसर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है और हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है नॉर्थ इंडिया की, पूरे नॉर्थ इंडिया को हम बिजली देते हैं, तो क्या हमारे लोगों को बिजली अगर फ्री मिले, इनको क्या आपत्ति है इसमें? क्योंकि ये लोग सिर्फ उस तबके को बिलोंग करते हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आज तक भाजपा को जम्मू कश्मीर में कभी सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। ये बेचारे आलू प्याज डाल के प्रदर्शन ही करते रहे। लोगों ने इस बार सोचा कि एक विकल्प लाएं, एक बदलाव लाएं, इनको मौका दिया। ये वो लोग थे जो आलू प्याज को छुपा दिया करते थे और जब महंगा होता था तब बाहर निकालते थे। हमारे बुजुर्ग पागल नहीं थे, वो बहुत समझदार थे और एक विजनरी लोग थे। उन्होंने कभी भाजपा को मौका नहीं दिया सरकार बनाने का। इनको मौका मिला, 25 MLA, पहली बार एक इतना बड़ा हिस्टोरिकल इनको मैंडेट मिला। उसके बाद इन्होंने जिस तरह से दगा किया लोगों के साथ, ये हम बहुत आज एक दुखद बात है। भाजपा ये भी कहती है कि 75 साल पुराना जो है विकास रुका होता, उसको करने में समय लगता है। भाजपा शायद ये भूल जाती है कि ये 70 साल किसी एक पार्टी ने रूल नहीं किया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी 2003 तक रहे हैं। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही सिर्फ काबिल प्रधानमंत्री थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये नकारते हैं? क्या ये अपनी जो इनकी मिली जुई संस्कारें रही वीपी सिंह जी के साथ या बाकी लोगों के साथ, ये नकारना चाहते हैं कि उस दौर पे भी विकास नहीं हुआ? मेरा ये मानना है कि क्या ये और 70 साल लेना चाहते हैं और ये भी उस तरह से लूट खसूट करना चाहते हैं? करना चाहते हैं कुछ, अगर इनके अंदर पॉलिटिकल विल होती। देखिए, पॉलिटिकल विल दिखी। जहां 370 तोड़नी थी रातों रात तोड़ी, जहां डिमोनेटाइजेशन करनी थी रातों रात की। लेकिन नहीं है इनके अंदर एक पॉलिटिकल कन्विक्शन कि हमने लोगों के लिए काम करना है, लोगों को सुविधाएं देनी है, लोगों की प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे, इसके लिए महबूबा मुफ्ती कहती है कि पाकिस्तान से बात की जाए। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो महबूबा जी का बयान है वो महबूबा जी जाने या बीजेपी जाने जिन्होंने उनके साथ शासन बनाया था। मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। मैं अपनी पार्टी का एक बताना चाहती हूँ कि भारत एक प्रगतिशील देश था जिसको प्रगति को रोका गया भाजपा आने के बाद। आज जो अर्थव्यवस्था की हालत है बिल्कुल चरमरा गई है। 81 रुपये का $1 है। हम अपने नेबर्स के साथ, क्योंकि हमारी जो स्टेट है, आप बाकी राज्यों की समानता नज़र से जम्मू कश्मीर को नहीं देख सकते। ये एक तरफ से चीन से और एक तरफ से पाकिस्तान से घिरी हुई है। यहाँ रोज़ पाकिस्तान जो एक टेरर आउटफिट है, जहाँ से रोज़ ये सप्लाई करता है यहाँ टेररिज्म को, तो हम उससे बातचीत तरह से रोका जा सकता है इसको? आपको क्या लगता है? वो तो कहती हैं कि बातचीत होनी चाहिए, आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी क्या कहती है इस पर? हमारा ये विचार है कि नेबर्स के साथ एक अच्छे रिश्ते तो होने चाहिए, लेकिन वन वे ट्रैफिक नहीं होता। अगर बातचीत के सिलसिले खुलेंगे, लेकिन बातचीत तब होती है जब ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग रुके। आज भी आप देखते हैं कितनी, अभी पिछले दिनों अरनिया सेक्टर में किस तरह से गोलाबारी हुई। हमारे एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पे इन्होंने ड्रोन से हमला करवाया। तो इस तरह से, और भाजपा आज जवाबदेही है कि पहले तो कश्मीर के अंदर हम आतंकवादी हमले देखते थे, आज जम्मू के अंदर जिस तरह से आतंकवादी गतिविधि बढ़ी है, चाहे वो पुंछ के अंदर, चाहे उधमपुर के अंदर जो पिछले दिनों बस के अंदर ब्लास्ट हुआ, इसका जवाब उन्हें देना होगा। आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है तो वो इस पे किस तरह से निपट सकती है?
जी, आम आदमी पार्टी एक सोच विचार की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और हर मुद्दे को किस तरह से डील करती है वो आपने देखा। हमने पंजाब के अंदर भी उसको करके दिखाया, हमने दिल्ली के अंदर भी करके दिखाया। हमारा विज़न बिल्कुल क्लियर है। हम देशभक्ति को प्राथमिकता देते हुए पार्टी को संगठित करते हैं और लोगों को इकट्ठा लेके चलने में विश्वास करते हैं। यही हमारी आपने नीति है। जिस तरह से कहा कि आतंकी गतिविधियां जो है बड़ी, पहले कश्मीर की बात की जाती थी, जम्मू में अब देखने को मिल रही है, आपकी पार्टी इस पर किस तरह से रोक लगा सकती है? देखिए, रोक लगाना कोई मुश्किल नहीं है। ये आज जम्मू कश्मीर को दे आर यूजिंग इट एज अ टूल। इन्होंने 370 तोड़ी। अगर इनका विचार यहाँ पे रोज़गार देने का होता, अगर इनका विचार यहाँ विकास लाने का होता तो बात और थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे इन्होंने बिल्कुल आज झूठ बोला लोगों से, लेकिन इनका विचार सिर्फ जम्मू कश्मीर को पूरे देश में बेचने का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इनके पास एक ऐसा टूल है, एक ऐसा तंत्र है जिसको ये पूरा इस्तेमाल करते हैं बाकी जगह चुनाव लड़ने के लिए। इन्हें पता है। रोक कैसे लग सकती है? रोक ऐसे ही लग सकती है जब आप चाहें। हमारे पास आज पूरी फौज इन्होंने वहाँ भर रखी है। एक्टिविटी अगर ये रोकना चाहें क्यों नहीं रोक सकती? आज टेरर पे जिस तरह से लगाम लगनी चाहिए थी, क्या आपको लगता है लगी है? हमारी फौज बहुत काबिल है, बहुत। और आज जिस तरह से हमारा फौजी सरहदों के अंदर शहीद हो रहा है, जिस तरह से उन परिवारों से आप जाके पूछिए कितने परेशान हैं वो लोग। मुझे लगता है जब आपके अंदर एक कन्विक्शन आ जाएगी कि मुझे इरोड करनी है मिलिटेंसी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट का पैकेज की प्लानिंग नहीं है उनकी, सही बिल्कुल नहीं है। आज युवा अगर भटक रहा है, उस युवा को, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, उसको रोज़गार दीजिए, उसको डायरेक्शनलेस मत होने दीजिए। हमारा मानना ये है जब युवा जो है उसके अंदर एक एनर्जी होती है वो आगे बढ़ सकता है। अब उसको क्या दिशा देनी है ये हम बड़ों का फ़र्ज़ है। ये नेता का फ़र्ज़ होता है कि युवा को किस तरफ लेके जाना है, उसको दिशाहीन मत होने दीजिए। जब उसको रोज़गार मिलेगा वो इस तरफ नहीं बढ़ेगा, इस तरह की गतिविधियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आप उनको दबा के, उनको परेशान करके नहीं काम चल सकता। मेरा यही मानना है। कई सारे युवा जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कई एडवोकेट्स की बात की जाए, युवा एडवोकेट्स की बात की जाए, वो भी दामन थाम रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो युवा है उनका ज़्यादा जो खिंचाव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहा है? जी, आज युवा बिल्कुल जिस तरह से हताश है, जिस तरह से बेरोज़गार है, वो एक नज़र से देखता है आम आदमी पार्टी की तरफ और उम्मीद की नज़र से देखता है, क्योंकि वो जानता है कि आम आदमी पार्टी ही इकलौता विकल्प है जो उसे रोज़गार दे सकती है और इस पूरी स्टेट को एक डायरेक्शन दे सकती है जी। और इसी तरह से आज आपने देखा जिस तरह से महिला लॉयर्स ने, यंग फीमेल लॉयर्स ने ज्वाइन किया है, ये मैं इसको बहुत अच्छी उससे देखती हूँ, एक उपलब्धि है हमारी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आज पीपल फ्रॉम ऑल फ्लोरा आर ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी। और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग हैं ये समाज का वो तबका है जो ज्ञान रखता है कानून की। अगर ये हमारे साथ जुड़ता है इसका मतलब इनको समझ है कि किस तरह से एक बदलाव सोसाइटी में लाना है, समाज के अंदर लाना है। इलेक्शंस को लेकर बड़ी बातें की जा रही हैं और आने वाले इलेक्शंस को लेकर किस तरह से आपने सोचा है कि आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर चलना है? देखिए, चुनाव इनकी मंशा तो नहीं लगती चुनाव की। हम तो चाहते हैं चुनाव जल्द से जल्द हो और एक यहाँ पे एक बदलाव आए, लेकिन अगर ये जब भी चुनाव कराते हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हमारा संगठन तैयार है आम आदमी पार्टी का, वो चुनाव में जाएगा और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हम यहाँ सरकार बनाएंगे। जी, तो इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में ये यहाँ पर सरकार बनाएंगे। उनका ये भी कहना है कि लोगों के कई सारे मुद्दे हैं, उन पर ये काम करेंगे और एक आम आदमी पार्टी है कि विकल्प ऐसा रहेगा जो सबके मुद्दों पर बात करेगा और सबकी आवाज़ जो है उठाएगा। अब लोग समझदार हैं कि किस पार्टी की तरफ जाना है, किस पार्टी की तरफ नहीं जाना है, वो अपना डिसीजन खुद लें। आप इस तरह से देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।